नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल अवनीश पाल पर। तो दोस्तों, हमारी जो रिवीजन सीरीज चल रही है 8 से 16 जून के बीच में जो हमारे मैथ और केमिस्ट्री के पेपर होने हैं, तो उनकी रिवीजन सीरीज चल रही है। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि यदि आप नए हो, वीडियो को नए देख रहे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम जो जून में एग्जाम होने वाले हैं उनकी तैयारी कर रहे हैं, उस पर इस चैनल पर रिवीजन कर रहे हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। उसके बाद जो दूसरी बात है कि यदि आपको अगर वीडियो क्वालिटी अच्छी नहीं आ रही है, क्योंकि कुछ लोगों की शिकायत आई थी कि जो वीडियो क्वालिटी थोड़ी प्रॉब्लम कर रही है, तो आपको बता दूं, अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो आप वीडियो क्वालिटी पे जाइए और उसे ऑटो मोड पे लगाइए 240 से हटा के। उसके बाद वीडियो को थोड़ा देर तक देखिए, थोड़ी धैर्य बनाए रखिए, तो वीडियो क्वालिटी अच्छी हो जाएगी। तो चलो शुरू करते हैं हम अपना, क्योंकि हमने पिछले जो वीडियो आया था उसमें हमने मैथ का रिवीजन किया था पिछले वीडियो में, जिसमें हमने संबंध फर्स्ट चैप्टर का रिवीजन कर लिया था, जिसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट जो कंसेप्ट थे तो उनको हमने समझ लिया था। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो पहले आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। उसके अलावा इस जो हमारा मैथ का सेकंड चैप्टर है जो फलन है, इसमें भी हमारे दो कंसेप्ट हैं मुख्य रूप से। तो उन दो कंसेप्ट को समझेंगे, क्योंकि हम रिवीजन कर रहे हैं तो हमारे दिमाग में कंसेप्ट रहने चाहिए। उसके अलावा जो सवाल हैं उन्हें तो बाद में हम करते रहेंगे। तो दो कंसेप्ट, दो सवालों को आसान सवालों के थ्रू हम समझेंगे। तो आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। तो सबसे पहला जो हमारा कंसेप्ट रहता है, इसमें जो एक तरह के सवाल बनते हैं हमारे कि उसमें बताना होता है हमें एकेकी, आच्छादक और प्रतिलोमी फलन। तो इन चीज़ों का और एक ही कैटेगरी में रखा जाता है, एक ही कंसेप्ट है, उसमें पूछते हैं एकेकी, आच्छादक और प्रतिलोमी फलन को बताइए। उसके बाद जो दूसरा टाइप है हमारा जो मैथ में है, उसमें फॉग और जॉफ जैसे क्वेश्चन पूछते हैं। तो इसमें फॉग और जॉफ जैसे क्वेश्चन बनाने होते हैं, तो हम क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे। तो आपको इन्हीं दो कंसेप्ट जो महत्वपूर्ण हैं इन्हीं पे फोकस करना है। तो इन दो कंसेप्ट को हम दो सवालों के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे, और आसान से सवाल होंगे, क्योंकि सवाल तो बहुत सारे हैं, तो उन सब सारे सवालों को नहीं करेंगे, दो सवाल दो कंसेप्ट के साथ करेंगे। उसके बाद आप खुद से कर सकते हैं। दिमाग में हमारे कंसेप्ट ईजी सवालों के साथ होने चाहिए। तो हम देखते हैं इसमें दो सवाल और दो कंसेप्ट के साथ। तो पहला सवाल लेते हैं। इसमें जो 10वां सवाल दिया है इसमें, तो जो हमारा एक एक ही अच्छा अदक वाला है, तो पहला कंसेप्ट है, तो उसको देख लेते हैं। तो अगर आपको दिख रहा होगा तो जूम करके दिखाएं। जो पहला हमारा सवाल है उसमें लिखा है, सिद्ध कीजिए कि एफ एक्स बराबर 3-4x द्वारा परिभाषित फलन f इस प्रकार है कि r संबंध है r से एक एक ही आच्छादक फलन है। तो ये हमारा जो सवाल है, इसमें हमारा जो एफ एक्स दिया है बराबर 3-4x है, और जो f दिया है वो r में आ रहे हैं, यानी रियल नंबर है। इसमें हमें एक एक ही और आच्छादक फलन को सिद्ध करना है। तो चलो देखते हैं, इसमें जो सवाल हल भी दिया है इसे देखने की कोशिश करते हैं। इसके बाद जो हमने सॉल्यूशन अपने खुद करने की कोशिश की है ईजी वे में, तो वो भी आपको समझा देंगे। तो सबसे पहले जो इसमें दिया है उसे समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले इसमें क्या करते हैं कि जो हमारा सवाल है उसमें हमें दिया क्या क्या है, सबसे पहले तो वो लिखते हैं। तो अगर आपको दिख रहा होगा यहाँ मार्क करके, अगर दिखाने की कोशिश करें तो टूल में जाना पड़ेगा, इसमें ब्रश सेलेक्ट करना पड़ेगा। अगर दिखाने की कोशिश करें तो यहाँ जो दिया है आपको, सबसे पहले तो वो चीज़ दी है जो हमें दिया है। तो इसमें क्या, इसमें लिखा होगा, आपको दिख रहा होगा कि यहाँ फलन f इस प्रकार है कि जो रियल नंबर है वो रियल नंबर में है। और दूसरा जो हमारा सवाल में खुद ही दिया है उसमें भी दिया है एफ एक्स बराबर 3-4x, ये हमें दिया है। और जबकि इसमें आगे लिख दिया है, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, लिखना है तो लिख सकते हैं। और जिसमें आपको दिख रहा होगा इसमें लिखा है फोर ऑल एक्स एलिमेंट आर द्वारा परिभाषित फलन है। तो ये हमें दिया है जो हमने लिख लिया इसमें। उसके बाद अब तरीका आता है हल करने का। जो दिया है उसे तो लिख लिया हमने। तो सबसे पहले जो हम एक ही को सिद्ध करते हैं, तो उसके लिए हमें मानना पड़ता है। तो इसमें आपको दिख रहा होगा, आपको जूम करके दिखाएं। तो इसमें सबसे पहले इन्होंने माना है एक्स वाई एलिमेंट है आर इस प्रकार है। तो किस प्रकार है, इसमें ये बात ध्यान रखनी होगी है कि जो एक्स वाई एलिमेंट आर में है वो किस प्रकार है। इन्होंने लिखा है एफ एक्स बराबर एफ वाई। तो यहाँ समझने की कोशिश करते हैं कि जो एफ एक्स बराबर एफ वाई है, ये हमारी एक एक ही की कंडीशन है। यदि हमारा एक्स बराबर वाई आ जाता है तो एक ही है। तो इसमें देखते हैं, तो निकालने की कोशिश करते हैं। तो हमारा जो एफ एक्स फलन दिया था, तो इन्होंने लिख दिया, आपको दिख रहा होगा एफ एक्स 3-4x, और जब हमारा बाई दिया है तो यहाँ फिर बाई लगा दिया 3-4y। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। तो इससे क्या होता है, जो हमारा ऐसे अगर सॉल्व करेंगे तो 3 से तो 3 कट जाएगा, उसके बाद 4 से 4 कट जाएगा, और माइनस से माइनस कट जाएगा। तो हमारा क्या बचेगा, x बराबर y आ जाएगा।
जो हमें आगे दिया है, आपको अगर दिख रहा होगा ये दिया है हमारा x बराबर वाई आ गया। अगर ऐसी कंडीशन आ जाती है तो हमारा जो फलन है वो एक ही फलन कहलाता है, ये हमारी इसकी कंडीशन होती है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि एक ही फलन की क्या कंडीशन है, और इसको अभी कागज़ पे भी जो हमने रजिस्टर पेन पे किया है तो उसको भी आपको दिखाएंगे ईजी वे में और सरल वे में। तो पहले इसको समझ लेते हैं जो इसमें हल दिया है। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि f एक ही फलन है, f एक ही फलन है। तो एक ही आपको समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं दूसरा, इसमें जो आच्छादक रहता है उसको कैसे हल करते हैं, तो उसको भी देख लेते हैं। तो अब हम दूसरी कंडीशन आच्छादक की देखते हैं। तो यहाँ से हमारी शुरू होती है दूसरी कंडीशन आच्छादक के लिए। एक कंप्लीट कर लिया है। तो आच्छादक अगर पढ़ के देखें तो इसमें जो कंडीशन रहती है इसमें लिखा है पुनः y एलिमेंट r के लिए r में कोई x बराबर 3, जो लिखा आपको दिख रहा है 3 माइनस वाई अपॉन 4। तो ये समझ में नहीं आता है ये कैसे आया है। तो अब ये जो आगे हमने सॉल्व किया है उसे हम इसको बताएंगे कि x से ये कैसे मान निकालते हैं। तो इसके अगर समझने की जो मेन चीज़ है वो है कि हम इसको f बराबर वाई मानते हैं। जब हम सिद्ध करते हैं आच्छादक तो एफ एक्स बराबर वाई मानते हैं। तो जो हमारा एफ एक्स रहता है उसका हमारा मान रख दें, एफ एक्स का मान रख के हम वाई के बराबर में लेके आते हैं, तब हमारा जो एक्स निकलता है आपको दिख रहा होगा ये निकलता है। तो इसको क्या करते हैं, सबसे पहले देखने की कोशिश करते हैं जो अर्थात में दिया है कैसे दिया है। जो हमारा एफ एक्स है, एफ एक्स है, इसकी जगह पर क्या रख दिया है, तो यहाँ से पल्ले नहीं पड़ेगा, आपको भी नहीं पड़ रहा होगा। तो चलो इसको हम सॉल्यूशन में देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। हल से वैसे यही मेन बात ये है कि इसमें जो, चलो उसी में देखते हैं, सॉल्यूशन में देखते हैं, इसमें छोड़ो रहने देते हैं। तो हम अपनी सॉल्यूशन की ओर बढ़ते हैं इसमें कि जो 10 सवाल है इसमें दोनों चीज़ समझ लेते हैं बिल्कुल ईजी वे में। तो जो हमारा 10वां सवाल है यहाँ देखो जो दिया रहता है उसे सबसे पहले हम लिख लेते हैं। आपको दिख रहा होगा यहाँ फलन f इस प्रकार r में r दिया है। उसके अलावा जो तथा में हमारा दिया था एफ एक्स फलन दिया था 3 माइनस 4x। तो जो हमें दिया रहता है वो लिख देते हैं। फिर इसके बाद आती है जो हमारी कंडीशन यहाँ से सॉल्व करने की फर्स्ट एक की। तो उसमें क्या करते हैं हम सबसे पहले तो मान लेते हैं, माना x बाई एलिमेंट r इस प्रकार है कि, ये लाइन हमने लिख ली। इसके बाद हमें पता है, हमें एक की समझ में आ गया था उसमें भी कि जो एफ एक्स बराबर एफ वाई के बराबर मानते हैं। तो एफ एक्स की जगह हमने जो ये मान रख दिया हमारा, और एफ वाई की जगह हमने ये मान रख दिया। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा x बराबर वाई आ जाएगा। इसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो जो हमारा दिया है इसमें यहाँ एफ एक्स बराबर वाई आ जाएगा। तो हमारा f एक फलन है जो हमें अभी समझ में भी आ गया था उस एग्जाम्पल में। तो जो दूसरा था हमारा आच्छादक, उसको समझने की कोशिश करते हैं अच्छे से। तो आच्छादक फलन के लिए जो दूसरी कंडीशन है हमारी यहाँ से, तो इसे समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले इसमें क्या करते हैं, मान लेते हैं एफ एक्स बराबर वाई। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ एफ एक्स बराबर वाई माना है। उसके बाद एफ एक्स का मान जो होता है उसको रख देते हैं। जैसे एफ एक्स का हमारा मान था 3 माइनस 4x बराबर वाई। तो अब इसे सॉल्व करने की कोशिश करें तो और 4 को दूसरी इस साइड भेज दिया और वाई को इस साइड लेके आए हैं। जो हमारा वाई को इस साइड लेके आए और 4 को इस साइड भेज दिया, तो जो हमारा माइनस का वाई हो गया और इस साइड 4x प्लस का हो गया। उसके बाद हमने क्या किया है कि जो 4x का यहाँ कर दिया तो हमारा ये आ गया है। तो ऐसे x का मान निकालते हैं। अभी दिख रहा था उसमें तो कि x का मान कैसे निकालते हैं, तो ये हमारा x का मान आ गया है। तो जो अब हमारा मेन कंडीशन है, जो इसकी शर्त होती है आच्छादक की, जो ये, तो इसमें x जो दिख रहा है x की जगह पे आप क्या रखेंगे मान, x की जगह पे क्या रखेंगे, अब ये माला मान रखेंगे x की जगह पे ये, और फलन है जो हमारा ये होगा इसको रखेंगे। तो देखते हैं और इसे रख के भी देख सकते हैं। तो चलो दूसरे में देखते हैं। इसमें अब क्या करते हैं, जो हमारा फलन दिया था मेन कंडीशन रहती है जो हमारी, उसको देखते हैं। तो सबसे पहले मान लेते हैं जो हमें दिख रहा होगा एफ एक्स बराबर वाई मान लेते हैं। तो एफ एक्स की जगह एक्स की जगह जो हम ये मान निकाला था वो हम मान रख दिया है हमने ये एक्स की जगह। उसके बाद उसको सॉल्व करते हैं। जो हमारा फलन दिया था, चूँकि हमारा एफ एक्स दिया था, एफ एक्स हमारा 3 माइनस 4x दिया था, तो इसी तर्ज पे हम इसको रखते हैं कि 3 माइनस 4। तो आप रख के भी देख लीजिए 3 माइनस 4 ऐसे ही रख जाएगा। उसके बाद हम जो 4 से 4 को काट देंगे। उसके बाद हमारा जो बचेगा 3, तो इससे 3 से 3 भी कट जाएंगे। तो हमारा y बराबर y आ गया है। ये होती है हमारी आच्छादक की कंडीशन। अगर y बराबर y आ जाता है तो हमारा फलन आच्छादक है। तो एक कंसेप्ट था जो हमें समझ में आ गया होगा कि जो एक और आच्छादक है तो ऐसे निकालते हैं, इसका तरीका भी सीख लिया है।
इसका प्रतिलोमी भी निकालते हैं। तो पहले जो कंडीशन थी प्रतिलोमी के लिए रहती हैं, अगर एक एक ही और आच्छादक फलन है तो वो प्रतिलोमी होगा, तो उसको अभी इसमें नहीं देखेंगे। उसके बाद जो अब हमारा दूसरा कंसेप्ट था तो उसको भी देख लेते हैं। वो सरल सा है, इजी क्वेश्चन है बिल्कुल, ये हमने बिल्कुल इजी क्वेश्चन उठाए हैं कि कंसेप्ट समझ में आ जाए। तो अब जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है उसको भी देख लेते हैं। सरल सा क्वेश्चन है, 28वां क्वेश्चन है। उसमें दिया आप अगर पढ़ें कि f इस प्रकार है कि r में r संबंध है जो रियल नंबर को रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद fx बराबर दिया है एक्स स्क्वायर, और g इस प्रकार है, ये भी हमारा रियल नंबर को रिप्रेजेंट करता है। तो gx फलन दिया हमारा x+3। तो फॉग x और गॉफ x ज्ञात कीजिए, क्या फॉग बराबर गॉफ हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन है, तो इसको हम इसी में समझ लेते हैं। ईजी क्वेश्चन है बिल्कुल, 4 लाइन का क्वेश्चन है, तो इसे समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, जो दिया होता है उसको ही लिखते हैं। तो यहाँ देखो इन्होंने लिखा है f इस प्रकार है कि r में r संबंध है, और जो fx दिया है उसको भी लिख लिया है। तो ये तो आराम से लिख लेते हैं। उसके बाद क्या लिखते हैं, जो हमारा gx में दिया है वो उसको भी लिख लेते हैं। इस प्रकार से हमारा परिभाषित फलन है। अब जो मेन चीज़ रहती है, हमें फॉग x निकालना है। तो देख लेते हैं कि फॉग एक्स कैसे निकालते हैं और गॉफ एक्स कैसे निकालते हैं। तो जो हमारा सबसे पहला आपको दिख रहा होगा फॉग एक्स, तो हमने लिख लिया है फॉग एक्स यहाँ, और जो हमारा फॉग एक्स है इसको ब्रैकेट में बंद कर दिया यहाँ जी एक्स, जो आपको यहाँ वो दिख रहा था उसको जी एक्स कर दिया है। तो हमारा जो जी एक्स है उसका मान क्या है, अभी देखा था हमने, जी एक्स का मान है x+3, आपको यहाँ दिख रहा होगा x+3। तो हमने जो जी एक्स की जगह पे, यहाँ की जगह पे x+3 रख दिया। उसके बाद जो हमारा एफ एक्स का मान क्या था, एफ एक्स बराबर क्या था, x²। तो हमारे लिए अब क्या एफ एक्स है, अब हमारे लिए x+3 एफ एक्स है, तो इसका क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। तो इसका स्क्वायर कर दिया इन्होंने, आपको अगर दिख रहा होगा यहाँ स्क्वायर कर दिया है। उसके बाद इसे सॉल्व किया है, तो जो हमारा आया है x² 6x+9, जो हमारा समीकरण फर्स्ट बन गया है, इसको समीकरण फर्स्ट बना लिया है। तो हमारा फॉग एक्स निकल गया है। उसके बाद हमारा गॉफ एक्स निकालते हैं। तो जो हमारा गॉफ एक्स दिया है उसमें जो एफ एक्स है इसको ब्रैकेट के अंदर लिख लेते हैं, एफ एक्स ब्रैकेट के अंदर लिख लिया है। उसके बाद जो हमारा एफ एक्स का मान दिया उसका रख देते हैं, एफ एक्स का मान हमारा x² है, तो इन्होंने x² रख दिया है। तो हमारा फिर जी एक्स बन गया है। तो जी एक्स का मान क्या था, हमारा जी एक्स का मान x+3 था। तो इसको रख के देखा तो फिर इसका मान आया है x²+3। तो अब ये दोनों हमने मान निकाल के देखें, एक समीकरण फर्स्ट ये बना है और समीकरण दूसरा ये बना है। तो स्पष्ट रूप से आप देख सकते हैं कि समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड बराबर नहीं है, इसलिए कह सकते हैं कि फॉग और बराबर नॉट इक्वल टू गॉफ। तो यानी ये दोनों बराबर नहीं है, हमारा सवाल प्रूव हो गया है। तो मेन बात ये थी, बिल्कुल सिंपल से 2 क्वेश्चन थे। मेन बात ये थी कि दोनों कंसेप्ट को समझना था। अब इस कंसेप्ट पे कोई भी सवाल आएंगे आप आसानी से कर लेंगे। तो मेन चीज़ रहती है कंसेप्ट की बात समझना। तो दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छे लग रहे हैं और सब कुछ अच्छा लग रहा है तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो भाइयों बस शेयर कीजिए, यही कहूँगा। और अपने जो विचार हैं उन्हें कमेंट में हमें ज़रूर बताइए कि कैसे क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो दोस्तों, आपने अगर वीडियो यहाँ तक देखा है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और मिलते हैं अगली वीडियो में अगली चीज़ के साथ, अगली क्लास के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।